जी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एसएससी जेईई ने रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। उस हिसाब से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को लेकर फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम एसएससी जेईई से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। एसएससी जेईई के पोस्ट से लेकर के बुक कौन सी यूज करते हैं वहाँ तक का सफ़र हम इस वीडियो में तय करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 है। फॉर्म फीस जो है 100 रुपीज़ है जनरल के लिए। तो SC ST और OBC और फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस 0 है। एग्ज़ाम डेट जो है 22 से 25 मार्च तक है 2021 में। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सब डिटेल मिल जाएगी ssc.nic.in पे। तो डिटेल पोस्ट एसएससी जेईई में सिविल इंजीनियरिंग के हम पोस्ट देखेंगे जो कि तो इसमें पहली पोस्ट जो है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम BRO भी कहते हैं। देन सेकंड पोस्ट जो है, थर्ड पोस्ट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है जो सेंट्रल PWD के अंडर आता है। और पांचवी जो पोस्ट है 5 नंबर की जो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन से जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल से ही रिलेटेड है। और 8 नंबर की जो पोस्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन, वो भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड है। और 12 नंबर की जो पोस्ट है फरखा पराज प्रोजेक्ट जो कि सिविल इंजीनियर से रिलेटेड। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन 15 नंबर की जो पोस्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो कि हर जेईई एस्पिरेंट का सपना होता है जो कि MES में ज्वाइन होना। तो वो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम इसे शॉर्ट में NTRO भी कहते हैं, तो वो भी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए रिलेटेड। सो ये पोस्ट है। देन हम सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे कि एसएससी जेईई में कितना सैलरी मिलता है। तो एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए ग्रेड पे जो है वो 4200 रुपीज़ है पर मंथ दिया जाता है। और ग्रॉस सैलरी जो है वो 32,667 से लेकर 37,119 तक है। तो इनहैंस सैलरी जो है वो 44,000 है इंक्लूडिंग अलाउंसेस। अलाउंस में हम हॉस्पिटल्स अलाउंस, देन रेंट ऑन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब इंक्लूड होता है एज पर। और ये सैलरी जो दी जाती है वो एज पर 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो हम देखेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी जेईई जो है वो 2 स्टेजेस में ली जाती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 200 मार्क्स के लिए होता है और वो CBT बेस होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पेपर 2 जो है वो रिटर्न होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। पेपर 1 के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि पेपर 1 में नॉन टेक्निकल है वो 100 मार्क का होता है और टेक्निकल जो है वो 100 मार्क का होता है। तो नॉन टेक्निकल में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 1 मार्क के लिए होता है। तो जनरल अवेयरनेस भी 15 मार्क्स का होता है। और सिविल इंजीनियरिंग के जो है 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आते हैं। सो टोटल 200 मार्क्स का होता है पेपर, जो कि निगेटिव मार्किंग जो है वो एवरी रॉन्ग क्वेश्चन 1/4 मार्क डिडक्ट होते हैं जो कि 0.25। और टाइम जो होता है वो 2 आवर के लिए होता है। देन हम लास्ट 4 ईयर का कट ऑफ देखेंगे। तो 2015 में जो जनरल का कट ऑफ है वो 103 है। 2016 में वो कम हो गया, 100 हो गया। 2017 में फिर बढ़ गया, 117 है। तो 2018 में तो वो 127 तक गया है। तो OBC का भी देख लीजिए, SC ST का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सिलेबस की बात किए तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जो 50 मार्क के लिए आता है। तो उसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होती है और रीजनिंग वेरी सिंपल होती है। आप SSC जेईई के पास के जो पेपर देखेंगे, पास प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको समझेगा। और जब आप वो सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इस जनरल इंटेलिजेंस में हम 50 मार्क, जनरल इंटेलिजेंस में हम 50 में से 40 से 45 मार्क ला सकते हैं।
लेकिन जनरल अवेयरनेस जो कि 50 मार्क का होता है, इट इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ SSC JEE। इस पार्ट में हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते और SSC JEE डिस्क्वालीफाई होने का, पेपर 1 में डिस्क्वालीफाई होने के लिए यही सेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि लैक ऑफ द जनरल अवेयरनेस इट इज़ अ मेन रीज़न फॉर दिस सेक्शन। सो जनरल अवेयरनेस में हमें हिस्ट्री, जोग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इन्वायरमेंटल, इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हम वो डिटेल में देखेंगे आगे। सो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में देखें तो बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसमें हाइड्रोलॉजी भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, RCC है, स्टील डिजाइन, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी इसमें ही आता है। मेंस का जो सिलेबस है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें हम डिटेल नहीं देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, और स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन और स्टील डिज़ाइन। ये ऑफिशियल सिलेबस है SSC JEE का। तो हम अब देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो इस स्लाइड पे सब्जेक्ट है वो मेजर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी हो गई तो आप टेक्निकल में 50 से ज़्यादा मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इनमें से लगभग हर साल 18 से लेके 25 तक क्वेश्चन आते हैं। तो 2014 में तो 30 थे और एवरेज देखें तो 22 एवरेज है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से हमें एवरेज 7 क्वेश्चन मिलते ही है और रिसेंटली 2018 में उसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सर्वेइंग में भी हमें एवरेज 9 क्वेश्चन देखने को मिलती ही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एवरेज 15 है, लेकिन 2012 और 13 में 24 क्वेश्चन पूछे गए। RCC से भी एवरेज 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो RCC में कोडल प्रोविजन पूछे जाते हैं IAS कोर्स, अकॉर्डिंग टू IAS कोर्स से। तो देन हाइड्रोलिक्स, ये जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स को छोड़ के ये माइनर सब्जेक्ट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से बेसिक क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोलिक्स जो है एवरेज है 11। जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसे हम सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं, तो उसका एवरेज है 6। रिसेंटली थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इसमें, जोडिक में 8 क्वेश्चन पूछे गए। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो कि हाईवे इंजीनियरिंग भी हमें कहते हैं, तो इसमें से 4 मार्क का एवरेज तो ही है। इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी एक कॉम्बिनेशन है, तो इसमें से हमें 3 मार्क्स का एवरेज देखने को मिलता है। 3 क्वेश्चन ही पूछे ही जाते हैं और रिसेंटली 2018 में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे गए हाइड्रोग्राफ के ऊपर। 2018 में 9 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही थे। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग है, दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें 8 मार्क्स का एवरेज क्वेश्चन पूछे गए। तो सम टिप्स फॉर पेपर 1 के लिए, पेपर 1 आप इजीली क्वालिफाई होने के लिए सम टिप्स यहाँ पे प्रोवाइड किए। तो आप फर्स्टली सॉल्व 10 ईयर प्रीवियस पेपर, क्योंकि 10 ईयर के पेपर जब देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 15 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए और 20% क्वेश्चन है, 20% क्वेश्चन इट्स कम फ्रॉम न्यू and 20% question comes for engineering service examination and GATE examination. So you solve a 10-year paper,
इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको किन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, किन टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए, किन टॉपिक के ऊपर आपको लाइटली स्टडी करनी चाहिए, और किन न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल की डिफ़िकल्टी क्या है, न्यूमेरिकल ईजी होते हैं या डिफ़िकल्ट होते हैं, ये भी आपको समझ आएगा। देन सेकंड टिप है कि इंजीनियरिंग सर्विस और गेट में पूछे गए वन लाइनर क्वेश्चन जो कि ईजी क्वेश्चन वो पूछे गए, वो एसएससी जेईई रिपीट करता है। इंजीनियरिंग सर्विस में और गेट एग्जामिनेशन में जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो एसएससी जेईई में भी पूछे जाते हैं। तो वो जो आप करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जाम इन इंजीनियरिंग फील्ड। सो रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आप मिनिमम 40 to 45 मार्क्स लेकर ही जाओगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट एसेंशियल। एंड जनरल अवेयरनेस के लिए आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 30 to 40 क्वेश्चन ये करंट अफेयर से आते हैं। हम जनरल अवेयरनेस को डिटेल में देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करनी, क्या पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं है। तो हम हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस, इस वीडियो में आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि टेक्निकल के प्रिपरेशन को के ऊपर है। जनरल अवेयरनेस के ऊपर कोई नहीं बताता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। तो आज हम देखेंगे और इससे समझेंगे कि जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सो मेन टॉपिक जो है वही आपको करना है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। तो उस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो आपको देखना चाहिए। तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। तो इसमें फर्स्ट लिया है करंट अफेयर, जो कि 50 to 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ मार्क्स देखेंगे कि कितने मार्क के लिए पूछते हैं। हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड 4 to 5, ये जोग्राफी से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन आती है। बायोलॉजी 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, वेरिएशन हो सकता है लेकिन मेजर यही आते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट से 2 to 3, फिजिक्स केमिस्ट्री से 2 to 3 और कंप्यूटर से भी 2 to 3 थे। तो हम देखते हैं कि डिटेल में देखते हैं कि हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में इंडियन हिस्ट्री डिवाइड है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री से आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आते हैं, वैदिक पीरियड से क्वेश्चन आते हैं। हमने डिफरेंट टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाए, लाइक पहला हमारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछी गई एसएससी जेईई के क्वेश्चन है। उसमें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल से भी पूछे गए क्वेश्चन है, तो वही एसएससी जेईई रिपीट करता है। तो वो वीडियो देखिए, अगला वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री से हमें डिफरेंट सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गई, मुग़ल सल्तनत हो गई, स्लेव डायनेस्टी हो गई। सो इस डायनेस्टी से क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी जेईई में ही पूछे गए। मॉडर्न हिस्ट्री से हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, लेकिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी की रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो हमें सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। सोलर सिस्टम में अपने प्लैनेट की डिफरेंट पोजीशन, कौन सा प्लैनेट सूरज से कितनी दूर पर है, कितने नंबर पे है, ये सब पूछा जाता है। और प्लैनेट की मून कितने होते हैं वो सब पूछा जाता है। देन इंडियन फीचर्स भी पूछे जाते हैं। इंडियन फीचर लाइक रिवर, इंडियन रिवर पूछे जाते हैं। इंडियन रिवर में गंगा नदी, नर्मदा,
ऐसे जो मेन रिवर है यमुना रिवर, जो कि डिफरेंट कंट्री में फ्लो होती है, लाइक बांग्लादेश, नेपाल, तो उस देश में उस रिवर का क्या नाम है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से भी क्वेश्चन पूछते हैं। नाइबरन कंट्रीज, हमारे अड़ोस पड़ोस के देश जो है वो भी पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ भी पूछा जाता है, जो कि स्ट्रक्चर ये क्रस्ट है, मेंटल कोर, ये सब पूछा जाता है। तो ये देखिए इंडियन पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी का फीचर्स पूछा जाता है। सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि हमारा इंडियन पॉलिटी जब बना तब हमने डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट पार्ट लिए हैं। जैसे कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और फंडामेंटल राइट्स जो है यूनाइटेड स्टेट से कंट्री से लिया है। तो ये एक टोटल जो सोर्स है वो पूछे जाते हैं। 10 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन, 10 वो शेड्यूल्स है, तो वो शेड्यूल किससे रिलेटेड है वो पूछे जाते हैं। देन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 22 पार्ट्स है, तो वो पार्ट किस आर्टिकल से रिलेटेड है वो भी पूछे जाते हैं। देन आर्टिकल्स है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो पूछे जाते हैं, और अमेंडमेंट जो हुए हैं वो भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में हम गवर्नमेंट स्कीम जो लॉन्च होती है, रिसेंटली जो फार्मिंग बिल लॉन्च हुआ है, जो कि किसानों ने उससे विरोध किया है, इस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे कि फार्मिंग बिल है क्या, उसमें डिटेल हम देखेंगे। तो फार्मिंग बिल किसानों के लिए सच में तो फार्मिंग बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, हम उस वीडियो में देखेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट इशू जो कोरोना वायरस है, करंट इशू है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर, मिनिस्टर की सिलेक्शन, चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन होते हैं, ऑफिसर की सिलेक्शन होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है जो डिफरेंट कंट्री में होते हैं। हमारा रिसेंटली भारत और जापान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, तो वो किस प्लेस पे हुआ है, उस प्लेस का नाम क्या है, वो भी पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट इशू पूछे जाते हैं, करंट अफेयर। इन्वायरमेंट्स में हम देखेंगे तो एयर पोल्यूशन, फूड चेन सिस्टम, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उससे क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर से डिफरेंट टैग यूजर इन वेब पेजेस में डिफरेंट टैग्स यूज होते हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीडीपी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आप करंट इशू में हम जीडीपी माइनस में गिरा है, वो कि -23 में गिरा है। ओनली एग्रीकल्चर जीडीपी पॉजिटिव में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी से बन सकते हैं, बैंक रेट से भी बन सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हर साल में लॉन्च करता है, हर साल में एक बिल, एक रिलेटेड रिजर्व बैंक स्कीम लॉन्च करता है, तो वही पूछेंगे। सो लास्ट में हम देखेंगे कि टेक्निकल के लिए बुक्स कौन से यूज़ हो। तो टेक्निकल के लिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप गुप्ता एंड गुप्ता ले सकते हैं। गुप्ता एंड गुप्ता में से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। एसएस बाहुकट्टी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी बाहुकट्टी में भी अच्छे तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए है, तो आप उसमें से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन एक मोस्ट रिकमेंडेड बुक में कहूँगा, क्योंकि यूथ कंपटीशन में आपको हर एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे। हर एग्ज़ाम यानी एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, राजस्थान जेई है, देन इंजीनियरिंग सर्विस गेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन। सो हर टॉपिक डिवाइडेशन, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें। खुरबेन गुप्ता यूज कर सकते हैं, आर गुप्ता भी यूज़ कर सकते हैं। आर गुप्ता में आपको डिटेल एसएससी जेई
यानी रीजनिंग भी है उसमें, जनरल अवेयरनेस भी है और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, और एस अगर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बुक है करंट। सो जनरल अवेयरनेस के लिए माय रिकमेंडेशन इज यू सॉल्व ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू आइडिया आपको मिल जाएगी। तो वो मैं कह सकता हूँ कि आप जनरल अवेयरनेस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखेंगे, और उसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। और जनरल अवेयरनेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉन्सिक्वेंटली वीडियो अपलोड होते जाएंगे, विथ टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड हो जाएंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेक्निकल के भी अपलोड हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी अपलोड हो जाएंगे, तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।